देखो, कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अत्यंत बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसा प्रश्न जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्या है, ये आईएमपी सवाल आपका यहाँ पर है। कक्षा 9वीं गणित का जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति, उसका एग्जाम्पल नंबर 21 कई बार पेपर में आ चुका है, त्रैमासिक में, छमाही में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में। ये सवाल आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि एग्जाम्पल 21 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है 2 की घात कितनी, 2/3 है और गुणा 2 की घात कितनी है, 1/3 है। इसको सरल करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ डालेंगे हम हल, समझोगे बारीकी से। सवाल क्या कह रहा है, 2 का हो गया 2, यहाँ पर घात कितनी बोला इसने, 2/3 गुणा 2 का हो गया 2, यहाँ पर घात कितनी बोला, 1/3, और इन दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा। जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है इसे हम कहते हैं आधार, और जो ऊपर लगी होती है इसे हम क्या कहते हैं, घात। यहाँ पर भी आधार क्या है, 2, और घात कितनी है, 1/3। ठीक है। गणित का एक नियम होता है, यदि आधार समान हो, जैसे यहाँ पर भी आधार कितना है और यहाँ पर भी आधार कितना है, 2, आधार 2 है। यदि आधार एक जैसे हो, जैसे 3 हो या 2 हो, यदि आधार कैसे हो, समान हो, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार कितना है, 2 है, आधार समान हो और गुणा हो रहा हो, क्या हो रहा हो, तो घातें जुड़ जाती है। जैसे आधार है a, आधार कितना है और घात कितनी है, m। यहाँ पर भी आधार कितना है, a, और घात कितनी है, n। आधार कैसे है, सेम है, समान है। यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार क्या है, और दोनों बीच में क्या हो रहा है, गुणा, और घात अलग अलग है, तो घातें जुड़ जाती है। कैसे, a का हो गया a का क्या हो गया, a, और इसकी घात m है, इसकी घात कितनी है, n, तो दोनों घात जुड़ जाएगी, मतलब m + n। फिर से यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार कितना है, a है, आधार समान है, a है, तो a को मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया, और क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब काय का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ पर घात m है और यहाँ पर घात कितनी है, n है, दोनों जुड़ जाएगी, मतलब m प्लस क्या हो जाएगी आपकी, n यहाँ पर हो जाएगी। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 है 2, यहाँ पर भी कितना है, 2 है 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कितना है, 2 और 2 को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 2। जैसे a को मैंने a लिख दिया ना, वैसे ही 2 को मैं क्या लिख दूंगा, 2, और घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर m और n जुड़ गए थे, m + n हो गया था, वैसे यहाँ पर 2/3 और 1/3 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 धन 1/3। सिंपल सा नियम है गणित का, अगर आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 2 है, 2 को लिख दिया मैंने 2, इसकी घात 2/3 और इसकी घात 1/3 आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। जुड़ी कि नहीं जुड़ी, जुड़ गई। इतना बन जाएगा। कुछ पूछना इसमें, कोई दिक्कत, पक्का बन जाएगा। बराबर का हो गया 2 का हो गया 2, यहाँ बट्टे में कितना है, 3, यहाँ बट्टे में कितना है, बट्टे में 3 यहाँ पर भी है
बट्टे में 3 यहाँ पर भी है। भिन्नों को जोड़ना 6वीं क्लास में आपने सीखे होंगे। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, यहाँ बट्टे में 3 है, यहाँ बट्टे में 3 है, 3 का लघुत्तम कितना जाएगा, आ जाएगा 3, और 2 का हो गया 2, प्लस का हो गया प्लस, 1 का हो गया 1, बराबर 2 का हो गया 2, 2 धन 1 कितना होता है, और बटा का हो गया 3 का हो गया 3। अगली स्टेप में 2 का हो गया, 3 से 3 कट गया, कितने बार कटा, 3 एक कम, और 2 की घात 1, 2 एक कम कितना होता है 2। यही क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से समझोगे इसको कैसे करो, देखो 2 की घात 2/3 है, और गुणा कितने से हो रहा है, 2 की घात 1/3 से। इसको मैंने जैसे का वैसा उतार दिया। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार क्या है 2 है, और घात अलग अलग है। अगर आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, और यहाँ पर घात कितनी है m, और यहाँ पर घात कितनी है n। गुणा हो रहा है, घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। a को मैंने क्या लिख दिया a, और घात कैसे जुड़ेगी, m प्लस n। कैसे, m प्लस n। 2 को मैंने क्या लिख दिया 2, लिख दिया 2। इसकी घात कितनी है 2/3, और इसकी घात कितनी है, और दोनों को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। 2 का हो गया 2, 3 का लघुत्तम कितना आया 3, 2 का हो गया 1 का हो गया 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 2 रे कितना हो गया, बटे में कितना है 3 में 3 का भाग दिए, 3 एक कम कितना हो गया, तो 2 की घात कितनी आ गई 1, और 2 एक कम कितना होता है 2। उतार लो इसको। देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, मिटा दो इसको। ये चारों सवाल में घातांक के 4 सूत्र लगे हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो दूसरा सवाल कह रहा है 3 की घात कितनी है 1/5, और इसकी घात कितनी है 4। तीन की घात लिखी है 1/5, और इसकी होल घात कितनी है 4। अगर किसी की घात हो और उसकी भी घात हो तो क्या करेंगे, तो गणित का एक सूत्र होता है, यदि किसी की क्या हो, कोई घात हो, जैसे a की घात कितनी है m है। यदि किसी की कोई क्या हो, घात हो, किसी कोई घात है मतलब a की घात क्या है m। पसर जा भाई, नहीं सो जाना, गद्दा ला दूंगा, गिर जाए गद्दा, एक आध नींद की गोली खिला दूंगा। किसी की यहां पर क्या लिखी है घात, जैसे a की घात कितनी लिखी है m लिखी है। किसी की अगर कोई घात हो और उसकी भी क्या हो घात हो तो क्या होता है, गणित का नियम कहता है, घातांक के नियम बोलता है कि अगर फलाने की घात हो और उसकी भी क्या हो घात हो, तो a का हो गया a, दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है।
मतलब यहां हो जाएगा m गुणा n। इतना सा नियम है। अगर किसी की कोई घात हो और उसकी भी क्या हो, घात हो, तो a का हो गया a, और दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे यहां पर घात कितनी है, m है, और यहां घात कितनी है, n है, तो दोनों घातों का गुणा कैसे होगा, m गुणा n। इसी प्रकार यहां पर घात कितनी है, 3, एक ही घात यहां पर, और इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। ये घात कितनी है, 1/5 गुणा ये घात कितनी है, 4। ठीक है, संख्या की घात फिर उसकी भी घात हो, दोनों घातों का सिंपल क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। 4 के बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिया मैंने, 1। 3 का हो गया 3। दो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। 4 गुणा 1, 4 एकम कितना होगा, 4, बटा का हो गया बटा। 5 गुणा 1, 5 एकम कितना होगा, 5, और यही क्या हो गया आंसर। अभी उतारो मत, फिर से समझो, अभी लिखो मत, समझो, मेन समझ में आना चाहिए। लिखा लिखा है तो गाइड में मिल जाता है। सवाल बोल रहा है 3 की घात 1/5 और इसकी घात कितनी है, 4। तो हमको गणित का नियम पता है, यदि एक ही घात m हो और उसकी होल घात कितनी हो, n हो, तो दोनों घातों का आपस में क्या होता है, गुणा। a का हो गया a, और यहाँ हो जाएगा m गुणा n। यहाँ क्या हो जाएगा, m गुणा n आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 की घात 1/5 है और इसकी घात कितनी है, 4। 3 का हो गया 3, इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। कैसे होगा, 1/5 का हो गया 1/5 और 4 का हो गया 4, क्या कर दी हमने, गुणा। जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, 1। 4 एकम 4, बटा का बटा, और 5 एकम कितना हो गया, 5। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल समझो पहले, फिर उतारना। तीसरा प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, 7 की घात 1/5 और बटे में लिखा है 7 की घात 1/3। समझोगे, 7 की घात कितना लिखा है, 1/5, और बटे में कितना लिखा है, 7 की घात 1/3। ये हल कर रहा हूं मैं ना, सुनो। चूंकि 2 आंखें बना दो और 1 मुंह बना दो, हो गया क्या, चूंकि। ठीक है, यहां पर आधार कितना है, 7 है, और घात कितनी है, 1/5, और यहां पर भी आधार कितना है, 7 है, और घात कितनी है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आधार समान है, यहां भी आधार कितना है, 7, यहां भी आधार कितना है, 7। आधार समान है ना, यहां भी आधार 7 है, यहां भी आधार कितना है, 7। आधार समान है, और क्या हो रहा है, बटा लगा मतलब भाग हो रहा है। यदि आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घातें घट जाया करती है। ठीक है, जैसे आधार हो गया a और घात हो गई m, आधार हो गया a और घात कितनी हो गई, m। आप यहां पर देखोगे a की घात m है बटा a की घात कितनी है, n है। यहां पर भी आधार कितना है, a है, यहां पर भी आधार कितना है, a है। आधार समान है, यहां भी a है, यहां पर भी क्या है, a है, और क्या हो रहा है, भाग, तो घातें घट जाती है। a को मैं क्या लिख दूंगा, a, m घात m का हो गया m माइनस n। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, यदि आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। उसी का उल्टा, यदि आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसकी घात m और उसकी घात n, तो घात घट गई, क्या हो गई, m माइनस n।
ठीक है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी आधार कितना है 7 है, यहाँ पर भी आधार कितना है 7। 7 7 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 7 7 आधार है ना, 7 7 को हमने क्या लिख लिए 7। जैसे ए को हमने क्या लिख लिए ए, और घात को हटा दिए। उसी प्रकार 7 7 को हम क्या लिख लेंगे 7, और घातों को घटा देंगे। ऊपर वाली घात कितनी है 1/5, नीचे वाली घात कितनी है 1/3। घातें घट जाएगी मतलब 1/5 माइनस 1/3। घात घट जाएगी मतलब 1/5 माइनस 1/3। फिर से यहाँ भी आधार 7 है, यहाँ भी आधार 7 है। 7 7 को मैंने क्या लिख लिया 7। घातें क्या होगी घट जाएगी। ये घात हो गई 1/5, ये घात हो गई 1/3। 1/5 में से 1/3 क्या हो गया आपकी घट गई। बराबर का बराबर 7 का हो गया 7। अब इन दोनों भिन्नों को हल करना है। यहां बटे में कितना है 5, यहां बटे में कितना है 3। भिन्नों को हल करने के लिए हर का लघुत्तम लेते हैं। 5 और 3 का लघुत्तम लेना है। तो 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। 5 तिया कितना हो गया, तो बटे में 5 तिया कितना हो गया 15। 3 का गुणा कर दो इधर और 5 का गुणा कर दो इधर। 3 एकम कितना हो गया माइनस का 5 एकम कितना हो गया 5, इतना बनेगा। यहाँ बटे में 5, यहाँ बटे में 3। 3 और 5 का लघुत्तम 3 5 15। 3 एकम 3 माइनस का 5 एकम कितना हो गया 5। ठीक है। अब बराबर का बराबर 7 का हो गया 7। 5 के सामने काय का चिन्ह लगा है ऋण का, मतलब 5 कौन सा वाला है ऋण वाला है। और 3 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहां पर क्या लगा होता है धन लगा होता है। क्या लगा होता है धन लगा होता है। और गणित का नियम कहता है जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है, गणित का नियम समझो बारीकी से, पूरा फोकस से समझना पड़ेगा, तब दिमाग के अंदर जाएगा। और घर पे जाकर के बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा तो ही कुछ होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या क्या होती है धन वाली होती है, चिन्ह अलग अलग है ना, एक के आगे ऋण लगा है और एक के आगे क्या लगा है धन। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाती है। 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 2। घटा लिए। अब 5 बड़ा या 3 बड़ा 5 बड़ा। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगा है ऋण का लगा है, तो यहां पर चिन्ह क्या का लगाना है ऋण का। बटा 15 का हो गया 15। ये हो गया आपके यहां पर क्या आंसर। फिर से समझोगे इसको। टाइम कितना हो गया, टाइम छोड़ो है ना, यहां देखो टाइम मत देखो। जब पढ़ाई करते हो कभी टाइम नहीं देखना, घड़ी को देखो मत। जिंदगी में अगर कामयाब बनना है तो घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी कर रही है। घड़ी क्या कर रही है, घड़ी सिर्फ और सिर्फ चल रही है ना, तो तुम भी सिर्फ और सिर्फ चलते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। समय को जिंदगी में कभी बर्बाद मत करना और जिंदगी में अपने समय की हमेशा इज्जत करना। क्योंकि किसी ने अगर तुम्हारी दौलत छीन लिया, तुम दौलत फिर कमा लोगे। तुम हर चीज कमा सकते हो, लेकिन अगर एक बार तुम्हारे हाथ से समय निकल जाए तो बीता हुआ समय जिंदगी में कभी दोबारा वापस लौट करके नहीं आता। तुम्हारा साल खराब हो जाए तो तुम अरबों खरबों रुपए भी खर्च करोगे तो वो समय लौट के आया क्या नहीं। जो आज समय को बर्बाद कर रहा है कल समय उसको बर्बाद कर देगा। टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है। समय का सदुपयोग करो। अपना 5 मिनट भी कहीं बर्बाद मत करो। वो 5 मिनट भी अगर तुम पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में आगे निकल जाओगे।
एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे का इस्तेमाल करो और अपना पूरा समय अपने आप को बनाने में लगाओ। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम अपने आप को बना रहे हो, तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, और जिस दिन तुम बन जाओगे, ऐसा निखर करके सामने आओगे, कुछ बड़े अफसर, कुछ बड़े अधिकारी, कुछ ऐसा बन करके आप क्या आओगे, सामने आओगे। इसलिए आपको अपना समय कहाँ में लगाना है, अपनी पढ़ाई में लगाना है। ये कितना लिखा है आपका, 7 की घात 1/5, और बटे में कितना है, 7 की घात 1/3। यहाँ भी आधार कितना है, 7, यहाँ भी आधार कितना है, 7। 7 को मैंने क्या लिख दिया, 7। अब भाग हो रहा है तो घातें क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पर घात कितनी है, 1/5, यहाँ पर घात कितनी है, 1/3। तो 1/5 में से 1/3 क्या हो गई, घट गई। 7 का हो गया 7, 5 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, 5 दिया 15, 3 एक कम 3, माइनस का 5 एक कम 3 में से 5 गए 2, बड़ी संख्या रहने की चिन्ह काय का आ गया, और बटे में कितना है, 15। लास्ट छोटा सा सवाल, 13 की घात कितनी है, 1/5। ये लिख लिया मैंने, 13 की घात कितनी, 1/5 गुणा 17 की घात कितनी है, 17 की घात भी कितनी है। यहां पर क्या हो रहा है बताओ मुझे, यहां पर घात समान है, यहां पर भी घात कितनी है, 1/5। यहां पर भी घात कितनी है, लेकिन आधार कैसे है, यहां पर आधार 13 है और यहां पर आधार कितना है, 17। यदि a की घात m हो और b की घात भी m हो, मतलब कि घात तो समान हो, यहां भी घात कितनी है, m, यहां भी घात कितनी है, m, लेकिन आधार कैसे हो, अलग, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी की घात m। ठीक है, अरे यहां भी आधार a है, यहां आधार b है, और घात सेम है ना, तो m को मैंने क्या लिख दिया, m, और a और b का मैंने इकट्ठा क्या कर दिया, गुणा। उसी प्रकार देखो बारीकी से, यहां 13 घात कितनी है, यहां 17 घात कितनी है, 1/5, 1/5 को मैंने इकट्ठा क्या लिख दिया कोष्टक में, 1/5। यहां घात 1/5, यहां भी घात कितनी, 1/5, 1/5, 1/5 को मैंने क्या लिख दिया, 1/5। 13 का हो गया, गुणा का हो गया, गुणा 17 का हो गया। सिंपल है, 13 में 17 का गुणा करो कितना आएगा, 13 का 17 में गुणा